हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर, जो कि डेली करंट अफेयर आपको सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, जो कि डेली करंट अफेयर का पहला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट जो है, किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह आपको बताना है। ये जो फुल फॉर्म है इसका, तो इसका गवर्नमेंट ई मार्केट इसका फुल फॉर्म होगा। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यह किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो याद रखिएगा, वह सिक्किम सरकार के साथ, सिक्किम सरकार के साथ इस पर हस्ताक्षर किया गया है। जो जेम क्या है, अगर पूछा जाए तो जेम की बात की जाए तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे भारत का सरकार, भारतीय सरकार इस पे अपना और अन्य जो कंपनियां वो शॉपिंग करती हैं। इस पे आपको इतनी बातें याद रखना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सिक्किम की राजधानी अगर पूछा जाए तो सिक्किम की राजधानी तो कहाँ पे? गंगटोक है। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है, ठीक ना। प्रेम प्रेम सिंह प्रेम सिंह तमांग, ठीक ना। तमांग, जो कि यहाँ के तमांग मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है, सिक्किम के। यह ऑप्शन इसमें हमारा जो से होगा, यह ए ऑप्शन से होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो यह आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। यह किस तिथि को मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह मनाया जाता है 25 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ जो कि यहाँ पे तिथि पूछी जाती है, ठीक ना। अक्टूबर मंथ के ये जो कितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो दिवस हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती दिवस भी मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको इतनी बातें याद रखना है। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को पूछा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो मोल दिवस मनाया जाता है। गरीब या 23 अक्टूबर को मोल दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। 24 को 2 दिवस मनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, यह आपको बताना है। यह एक क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, यह लोन है एक प्रकार का। इसे कितना कर दिया है 10 लाख से बढ़ाकर? इसे कर दिया है 20 लाख, ठीक ना। इसे केंद्र सरकार ने 20 लाख कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यह आपको याद रखना है। PMMY, ठीक ना। PMMY की शुरुआत जब की गई थी, यह कब की गई थी? तो यह 8 अप्रैल, ठीक ना। आप 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ से ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां भारतीय शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आपको याद रखना है, शहरी गतिशीलता सम्मेलन यह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी, तो यह आपको बताना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा यह गुजरात में की जाएगी, गुजरात में, ठीक ना। गुजरात के जो गांधीनगर है, गांधीनगर में जो महात्मा मंदिर है, महात्मा मंदिर में यह किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। गुजरात की बात आ गई तो गुजरात के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? तो गांधीनगर है, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 21वें पशु गणना अभियान केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ शुभारंभ किया है? तो यह आपको याद रखना, 21वें पशु गणना अभियान जो शुरू हुआ है यह कहाँ पे शुरू किया, इसका आरंभ कहाँ पे, शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, ये भी आपको याद रखना। तो यह नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी गणना कब तक चलेगी? तो याद रखिएगा यह फरवरी 2025 तक यह चलेगी, ठीक ना, फरवरी 2025 तक चलेगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये भी आपको याद रखना। तो जस्टिस संजीव खन्ना हो गए, जस्टिस संजीव खन्ना, इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भारत की जो सरकार है ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह संजीव खन्ना को नियुक्त करेगी, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना। जो न्यायमूर्ति हैं वह खन्ना 11 नवंबर को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से नंबर के यह मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और उनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो यह 13 मई 2025 तक होगा, जो कि सिर्फ 7 महीने का होगा, ठीक ना, सिर्फ 7 महीने का इनका कार्यकाल होगा, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान जो CJI DY चंद्रचूड़ ने केंद्र को पत्र लिखकर दूसरे वरिष्ठ न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो यह वर्तमान में कौन है? तो CJI DY चंद्रचूड़ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है ये भी आपको याद रखना है। तो इसको आपको बताना है। तो यह समझौता हुआ है एनवीडिया के साथ समझौता किया गया है। तो याद रखिएगा एनवीडिया क्या है? तो यह एक ग्राफिक्स है, यह ग्राफिक्स है। आप लोग देखेंगे कंप्यूटर में लगा होता है, या लैपटॉप में रहता है, ये भी आपको याद रखना है। एनवीडिया यह एक अमेरिका की कंपनी है एनवीडिया, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके रिलायंस इंडस्ट्री के साथ यह समझौता किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए तो इसका जो होता है नाम, इसका जो याद रखिएगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है एनवीडिया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया के साथ एक समझौता किया है। इसकी घोषणा जो है मुंबई में एनवीडिया AI समिट 2024 के दौरान की गई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह आपको बताना है नीना मल्होत्रा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा स्वीडन का यह नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। स्वीडन की अगर राजधानी पूछा जाए तो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है स्वीडन की। और यहाँ की जो मुद्रा है वह क्रोना है। क्या? क्रोना यहाँ की मुद्रा है। इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए देखिए जान लेते हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जो डॉक्टर मल्होत्रा हैं 1992 बैच की एक प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रह चुकी हैं और वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए राजधानी जो है वह कहाँ पे? स्टॉकहोम। मुद्रा क्या? क्रोना है। और PM जो है यहाँ पे उल्फ क्रिस्टरसन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति किया है? तो यह आपको याद है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट के बारे में इसको बताना, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? इसमें असम के लिए सुविधा या ऋण स्वीकृति की है, यह आपको याद रखना। यहाँ से देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक जिसे नाम दिया गया है, इसका नाम है एशियाई विकास बैंक, जो कि असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के विकास के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की स्वीकृति किया है, ये भी आपको याद रखना है। ADB की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मनीला में है, फिलीपींस में,
ठीक है ना। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो यह आपको बताइएगा। सिम्बेक्स है, यह एक्सरसाइज है, किस देशों के साथ यह आयोजित किया जाता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो यह सिंगापुर के साथ स्थापित यह आयोजित किया जाता है, सिंगापुर और भारत के बीच। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज जो है सिम्बेक्स 2024 का आयोजन यह 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक यह चलेगा। और यह कहाँ पे होगा, तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाएगा और इसका मरीन फेज जो है वह 28-29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भारत के किस राज्य में विश्व गिब्बन दिवस मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में विश्व गिब्बन दिवस मनाया जाता है? तो गिब्बन क्या है? एक बंदर की प्रजाति है, ठीक ना। गिब्बन एक बंदर की प्रजाति है जो कि यह विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसको याद रखना है, यह गिब्बन दिवस मनाया जाता है। यह कहाँ पे? तो असम में मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाता है। तो असम की राजधानी गुवाहाटी है, ये भी आपको याद रखना है। असम की राजधानी गुवाहाटी आप लोग जानते हैं, गुवाहाटी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक ना। हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। असम की राजधानी गुवाहाटी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेल शामिल किए जाएंगे? तो यह आपसे पूछा जाएगा, तो कितने खेल शामिल किए जाएंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, यह इसमें जो ऑप्शन से होगा वो 10 खेल इसमें शामिल किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। और यह कौन सा संस्करण होगा, यहाँ से पूछा जाएगा। तो यह 23वां संस्करण होगा, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पे आयोजित किया जाएगा पूछा जाएगा, तो यह ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो में इसे आयोजित किया जाएगा, ठीक ना। ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। वाइब्रेट इंडिया के लिए पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना किस मंत्रालय ने लागू किया है? तो किस मंत्रालय ने लागू किया है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वाइब्रेट इंडिया के लिए पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना, यह सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईफा, यहाँ पे देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे फिल्म अवार्ड की बात कर रहा है। तो इफी के 55वें संस्करण कौन सा फोकस देश बना है? तो कौन सा फोकस देश बना है यहाँ पे, ये भी आपको बताना है। फोकस देश कौन सा बना है? तो वह ऑस्ट्रेलिया बना है, ठीक ना। इससे आपको याद रखना होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में आयोजन इसका किया गया है, गोवा राज्य में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, यह आपको याद रखना है। यह पाकिस्तान से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, तो यह याद रखिए। यहाना आफरीदी को नियुक्त किया गया है पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।